जंगल में एक शिकारी पंछी रहता था। शिकारी पंछी से सभी पक्षी बहुत ज्यादा डरते थे। शिकारी पक्षी रात को रोज शिकार ढूंढने के लिए निकलता था। सारे जंगल में शिकारी पंछी की दहशत फैली हुई थी। रानो चिड़िया और बाकी के पक्षी भी तरह तरह की बातें कर रहे थे। हाँ हाँ ठुमकी मौसी, मुझे भी पता है, सारे जंगल को पता है शिकारी पंछी बड़ा ही खतरनाक है। रानो, तुम्हारे तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखना, रात को घर से बाहर मत निकलना। तुम्हें तो पता ही है उस शिकारी पंछी का, वो अक्सर रात में ही शिकार करने जाता है, रात को कहीं मत जाना। अच्छा ठीक है चुटकी मौसी, तुम फिक्र मत करो, अब मैं चलती हूँ, दाना लेकर घर भी जाना है। इतना कहकर रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है। मेरा बच्चे को तो मार दिया, मेरे बच्चे को तो मार दिया, मेरे बच्चे को किसी ने नहीं बचाया। अरे ये रोने की आवाज किसकी है? पता नहीं कौन रो रहा है, बड़ी जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। इतना कहकर रानो चिड़िया उस घर की तरफ चली जाती है। उस घर में अंदर जाकर देखती है तो एक चिड़िया बैठी हुई रो रही थी। क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने की आवाज बहुत दूर तक जा रही थी, इसीलिए मैं सुनकर अंदर आ गई। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी देर से क्यों रो रही हो? मुझे बताओ जरा, तुम इतनी क्यों रो रही हो? रानो बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, शिकारी पंछी ने मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे सारे अंडे फोड़ दिए। गौरी, अब तुम रोना बंद करो, जो होना था वो तो हो गया, अब तुम अपना ख्याल रखना। वैसे भी शिकारी पंछी किसी को भी नहीं छोड़ रहा, अपने घर में ही रहना। रानो चिड़िया को गौरी कवि की ही रात हो गई थी। रानो चिड़िया जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी उसे रास्ते में कौवा मिला। अरे रानो, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता जंगल में शिकारी पंछी फिर रहे हैं? जल्दी से अपने घर चली जाओ, नहीं तो शिकारी पंछी तुम्हें ही पकड़ लेगा। हाँ हाँ चिंकू भैया, मैं जा रही हूँ, वो मैं जरा गौरी चिड़िया के घर रुक गई थी। शिकारी पंछी ने गौरी चिड़िया के सारे अंडे फोड़ दिए, अब मैं भी चलती हूँ। हाँ हाँ रानो, तुम भी अपने घर जाओ, मैं भी जाता हूँ। इतना कहकर कौवा अपने घर आ जाता है और कौवे के घर आते ही उसकी पत्नी कहती है, अरे चिंकू, क्या तुझे नहीं पता मुझे अकेले को डर लगता है, और तू इतनी लेट आया है। अरे गौरी, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? अभी मुझे रानो चिड़िया मिली थी, उसने बताया कि शिकारी पंछी जंगल में घूम रहा है, उसने दूसरे पक्षियों के अंडे भी फोड़ दिए हैं। लगता है शिकारी पंछी बड़ा ही खतरनाक है, शिकारी पंछी से हमें दोस्ती करनी होगी, जब जाकर हमारी जान बच सकती है। अब तू जाकर शिकारी पंछी की दावत करके आ, मैं तब तक शिकारी पंछी के लिए कुछ ढूंढ लाती हूँ। गौरी कवि शिकार ढूंढने के लिए चली जाती है और गौरी कवि का पति भी बाज के यहाँ आ जाता है। जैसे ही बाज अपने घर से रात को निकलता है, गौरी कवि का पति एक डाल पर बैठा हुआ बाज का इंतजार करता है और तभी बाज को आवाज लगाता है। शिकारी पंछी, अरे मेरी बात तो सुनो। शिकारी पंछी, तुम तो बड़ी जल्दी में लगते हो। अरे ये शिकारी पंछी तो सुनता भी नहीं, लगता है इसके पीछे ही जाना पड़ेगा। कहो कोवे, क्या कहना है, जल्दी बता, नहीं तो आज मैं तेरा ही शिकार कर लूंगा। नहीं बाज भाई, तुम मुझे मत खाओ, मैं तो तुम्हारी दावत करने आया था, मेरी पत्नी ने तुम्हारी दावत की है, मेरे साथ दावत पर चलो। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतना कहकर बाज कौवे के साथ उसके घर चला जाता है। बाज और कौवा दोनों गौरी कवि के घर चले जाते हैं। अरे गौरी कवि, बता तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वैसे भी मेरे खाने का वक्त हो गया है, मुझे शिकार ढूंढने जाना है, जल्दी बता क्या काम है।
शिकारी पंछी, तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ दावत के लिए बुलाया है। आज से तुम्हारी और मेरी मित्रता है। देखो, मैंने तुम्हें चूहा भी लाकर दिया है। तुम अपनी भूख मिटा सकते हो इससे। तुम चाहो तो मैं रोज तुम्हें ऐसे ही अच्छे अच्छे शिकार दे दूंगी, लेकिन तुम मुझे और मेरे पति को कुछ मत कहना। आज से तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। इतना सुनकर शिकारी पंछी बिल्कुल खुश हो जाता है और उसके दिए हुए खाने को मान जाता है और फटाफट से वो खाना खाकर चला जाता है। चुटकी बिटिया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। तुम घर में अपना ध्यान रखना। जब तक मैं ना आऊँ कुंडी ना खोलना। तुम्हें तो पता ही है, जंगल में बड़ा ही कहर चल रहा है। अब मैं जाती हूँ। मम्मा मम्मा, मुझे बड़ा ही डर लगता है। तुम आज दाना लेने ना जाओ, कभी शिकारी पंछी मुझे खा ही जाए। मम्मा, मुझे आपके साथ रहना है। आज मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नहीं छुटकी बिटिया, जाना तो पड़ेगा। तुम्हें तो पता ही है, घर में कुछ खाने का भी नहीं बचा। दाना लेने नहीं जाऊंगी तो क्या खाएंगे। ठीक है मम्मा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, तुम जल्दी आना। जैसे ही रानो चिड़िया दाना लेने जाती है, गोरी कव्वी का पति रास्ते में बैठकर गोरी की ताक में रहता है। गोरी कव्वी के जाते ही वह उसके घर चला जाता है। ये रानो चिड़िया तो चली गई, अब मैं भी चलता हूँ, अपना काम करता हूँ। जैसे मुझे गोरी ने कहा बिल्कुल वैसे ही करूँगा। इससे हमारी जान तो बची रहेगी। ये शिकारी पंछी हमें नहीं खाएगा। इतना कहकर गोरी कव्वी का पति रानो चिड़िया के घर चला जाता है और रानो चिड़िया के घर जाकर उसके घर पर अपनी दस्तक देता है। अरे, ये सुबह सुबह कौन आ गया? मम्मा ने मुझे कुंडी खोलने से मना किया है, मैं कुंडी नहीं खोलूंगी। मम्मा ने कहा है, जब तक मैं ना बोलूं कुंडी मत खोलना, इसलिए मैं कुंडी नहीं खोलूंगी। अरे चुटकी, मुझसे क्यों डरती हो? मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ और तुम्हारी मम्मा ने मुझे दाना लेकर भेजा है। कहा है मेरी बिटिया चुटकी को दाना दे आना, वो घर में अकेली है। चुटकी बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए आज बर्गर भेजा है, जल्दी से खा लो। हाँ, ये बात तो ठीक है। अगर मैंने कुंडी ना खोली तो बर्गर ठंडा हो जाएगा। अब मैं कुंडी खोल देती हूँ। रुको अंकल, मैं कुंडी खोलती हूँ। इतना कहकर रानो चिड़िया की बेटी गेट खोलने चली जाती है। रानो चिड़िया की बेटी जैसे ही दरवाजा खोलती है, गोरी कव्वी का पति अंदर आ जाता है। चुटकी बेटा, तुम तो बड़ी ही समझदार हो गई हो, तुम तो बड़ी ही चालाक हो गई हो। हाँ अंकल, मम्मा ने बोला था दरवाजा नहीं खोलना, आपको तो पता ही है। तभी अंदर शिकारी पंछी आ जाता है और रानो चिड़िया की बेटी को मारने लगता है। रानो चिड़िया की बेटी को चक्कू मार मार के वो खत्म कर देता है। ऐसे कह के गोरी कव्वी का पति रानो चिड़िया की बेटी को धोखा दे देता है और रानो चिड़िया की बेटी को मार देता है। इसीलिए कहते हैं बच्चों, कभी किसी के लालच में नहीं आना चाहिए। कोई कितना भी लालच दे, हमें अपने घर का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए।